हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रक्चर्स की, बट उससे पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन। बात देख लेते हैं। हाउ डेयर यू कॉल मी फैट। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों से मजाक करते हैं और लोगों को मजाक थोड़ी सी बुरी लग जाती है, तो वो हमसे कह देता है तेरी हिम्मत कैसी हुई। तो जब इस तरीके के सेंटेंसेस का आपको यूज़ करना हो तो हम फंस जाते हैं कि भाई हम किसी को भी धमकी कैसे दें। तो हम बोल सकते हैं हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। सो गाइज, यहाँ पे मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है, हाउ डेयर यू के बाद आपको टू नहीं लगाना है। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, हाउ डेयर यू टू कॉल मी फैट। तो यहाँ पे अभी टू नहीं लगाना, हालांकि हम टू भी लगा सकते हैं, बस इस स्ट्रक्चर में हम इस टू का यूज़ नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट लगेंगे, बोल देंगे एक्शन, जिस एक्शन के बारे में आप उसको धमकी दे रहे हैं। अब मान लेते हैं मेरा फ़ोन रखा है, आपने मेरे फ़ोन को टच किया। अब मुझे नहीं पता, जब मैंने आपको देखा कि आप मेरा फ़ोन चला रहे हो और पर्सनल फ़ोन चला रहे हो, तो मैं बोलूँगी यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच माई फ़ोन, TUCH, टच माई फ़ोन। ठीक है। तो जब भी आपको लगता हो कि भाई किसी को भी आपको धमकी देनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई, तूने मुझे गाली दी, तेरी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू अब्यूज मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान टच करने की। हाउ डेयर यू टच माई थिंग्स, भाई मेरा पर्स में तेरा पर्स छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच माई पर्स। तो गाइस, जब भी आपको बोलना हो भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई, अब हमें ऐसे वर्ड तो बोलने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बट कभी कभी मैंने देखा है कि लोग मजाक में भी बोल देते हैं भाई तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है। हाउ डेयर यू, किसी से ही पूछना हो कि भाई तेरी हिम्मत कैसे होती है, हाउ डेयर यू। रात में मूवी देखना, और वो भी भूत की मूवी देखना, हॉरर मूवी देखना, आई कैन नॉट, मैं नहीं देख सकती। तो आप बोल देते हैं भाई तेरी हिम्मत कैसे हो जाती है। हाउ डेयर यू वॉच मूवी, या हाउ डेयर यू वॉच हॉरर मूवी एट नाइट। अंधेरा रूम में कर रखा है और हॉरर मूवी देख रहे हैं और अचानक से एकदम से रोने की आवाज़ आने लग गई, हमें तो भाई डर लगने लग जाता, हम तो नहीं देख पाते, बट आप देख लेते हो। तो मैं आपसे बोलूँगी हाउ डेयर यू, मतलब आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है। तो कोई भी सेंटेंसेस के हम पॉजिटिव में और निगेटिव में दोनों तरीके से सेंटेंसेस ले सकते हैं। सो गाइज, मेरा पर्पस इन तीन स्ट्रक्चर्स को सिखाने का यही था, क्योंकि ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स अपने आप में दो मीनिंग रखते हैं। वुड यू केयर फॉर का पोलाइटली भी बोल सकते हैं, किसी की चीज़ के लिए ऑफर के लिए भी बोल सकते हैं। भाई वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय पियोगे मेरे साथ। वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ टी, क्या आप क्रिकेट खेलोगे। वुड यू केयर फॉर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अगर हम इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग की बात करें तो हम बोलते हैं भाई मेरे जवान पे ये बात, इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग, इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। जनरल भाषा में हम इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारी जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी प्रोफेशनल हो जाती है। आपने देखा होगा गाइज, आप हो सकता हो आपने एक दो इंटरव्यू में भी पार्टिसिपेट किया हो, आपने फेस किए हो, और अगर नहीं किए हैं और करने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें इंटरव्यू में करना क्या होता है, हमें कम्प्लीटली इंग्लिश नहीं बोलनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो इंटरव्यू लेने वाला होगा, पहले तो भाई HR लेती है, HR के साथ आप जिस तरीके से कंफर्ट हो उस तरीके से बातचीत कर सकते हैं। बट जब बॉस आकर या कोई भी ऐसा कंसर्न पर्सन आकर आपका इंटरव्यू लेता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो हमारा टेस्ट चेक करना चाहता है, हमें बस टेस्ट करना चाहता है कि हम इंग्लिश थोड़ी बहुत भी बोल पाते हैं या नहीं। तो गाइज, ऐसा नहीं है कि वो आपसे ये चाहता है कि आप कंप्लीटली जो भी बात करो वो अंग्रेजी में करो, क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुंच चुके हैं, बट वो कम्प्लीटली इंग्लिश में बात नहीं करते, क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो हिंदी है, और हिंदी में हम बात करते हैं तो सामने वाला ज़्यादा कंफर्ट हो जाता है। बट हम कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे यूज़ करते हैं जिससे कि सामने वाले को लग जाए कि हाँ इसको अंग्रेजी बोलना आता है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप गए और आपसे एक क्वेश्चन किया गया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आपके बॉस ने बोला टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो फर्स्ट स्टेप इज आपको एक स्माइली फेस रखना है
और आपने बोला है सर थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन एंड माय नेम इज़ दिस एंड आई बिलोंग टू दिस। मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास दी हुई है, पीछे की वीडियोस में देखेंगे तो आपको बताना भी आ जाएगा। एंड माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन दिस लाइन एंड आई वॉन्ट टू स्टार्ट डूइंग अ जॉब। आपने 4-5 लाइनें बोली जो आपको ऑलरेडी रटी हुई थी। अब भाई अपने बारे में तो हमें बताना आना ही चाहिए ना। आपने उसको बोला और उसके बाद आप हिंदी पे आ गए, ठीक है, कि सर मेरे पापा का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर है, मेरे पापा का जो बिज़नेस है वो मुंबई में है या बेंगलोर में है और अभी मैं दिल्ली में हूँ क्योंकि मेरी स्टडी दिल्ली से चल रही है, या मैं MBA दिल्ली से कर रहा हूँ, या कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं आप उसके बारे में भी हिंदी में बता सकते हैं, ठीक है। बॉस को पता लग गया कि आपको थोड़ा बहुत बोलना आता है। उसके बाद बॉस ने आपसे सेकंड क्वेश्चन किया, ओके व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर कंपनी। बॉस को तो केवल एक ही क्वेश्चन पूछना है ना, बाकी तो आपको बताना है। तो आप सिंपली एक लैंग्वेज में एक सिंपल से एक सेंटेंस में बोल सकते हो कि आई वांट टू जॉइन माय कंपनी बिकॉज आई हैव सीन मैनी ऑब्जेक्टिव्स इन दिस कंपनी एंड आई थिंक आई कैन ग्रो माय फ्यूचर थ्रू दिस कंपनी। 2 लाइनें बोली और उसके बाद बता सकते हैं कि सर मैंने इंटरनेट पे भी देखा था और जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस। इस तरीके से आप हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों को ज्वाइन करके बोल सकते हैं। तो इससे आपके बॉस को एश्योरिटी हो जाएगी कि कोई भी फॉरेन क्लाइंट आपको कॉल करता है तो आपको उसको आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो ही जस्ट टेस्ट योर पर्सनैलिटी, वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर हैव अ स्माइली फेस। हमें नर्वस नहीं होना होता है, या तो वो हम सिलेक्ट होने वाले हैं उस इंटरव्यू में या रिजेक्ट होने वाले हैं। तो गाइज बस थिंग तो हमारे साथ यही होएगी ना कि हम रिजेक्ट हो जाएंगे तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। तो इन स्ट्रक्चर की हमारे पास ज़रूरत रहती है। मान लेते बॉस ने आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको नर्वसनेस की वजह से आपकी टंग पे नहीं आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं सर आई न्यू इट, मुझे याद था बट आई हैव फॉरगॉटन, अभी अभी मैं भूल गया हूँ, आई फॉरगॉट, इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। बस जबान पे ये आ नहीं रहा है, जैसे ही आप यहाँ से जाओगे तुरंत आ जाएगा, थोड़ी नर्वसनेस है इस वजह से, इट इज़ ऑन द टिप ऑफ माई टंग। आपने इतनी लाइन बोल दी ना, आपकी पर्सनैलिटी प्रूव हो गई कि भाई आपको अंग्रेजी बोलना थोड़ा बहुत आता है। हाउ डेयर यू का मतलब हमें जनरली लोगों से कहना पड़ जाता है भाई बिना पूछे आपका व्हाट्सएप चेक करेंगे तो वो तो गलत है ना। तो आप उससे बोल सकते हैं हाउ डेयर यू चेक माई व्हाट्सएप। एक हमारा ये पर्सनैलिटी एटीट्यूड हो गया। आप अपने फ्रेंड सर्कल में यूज़ कर सकते हो। कभी कभी बॉस भी बोल देते हैं कि भाई बिना पूछे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू कम इनसाइड विदाउट आस्किंग। अब उन्होंने तो बोल दिया, अब आपको तो समझ में नहीं आया ना, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है, आपको उसका मतलब ही नहीं पता और आप फिर भी खड़े खड़े स्माइल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका इम्प्रेशन निगेटिव हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है हमें सभी स्ट्रक्चर्स इसलिए सीखने हैं ताकि हम बोल सकें, कुछ स्ट्रक्चर्स हमें इसलिए भी सीखने होते हैं ताकि हम लोगों को समझ सकें। आप अगर इसको यूज़ ना भी करेंगे लेकिन लोग इसको यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको बुरा लग गया। हाउ डेयर यू, कोई भी कह रहा हाउ डेयर यू, क्योंकि वो आपको डेयर तो बोलेगा नहीं, वो शॉर्टकट में बोलेगा हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, हाउ डेयर यू डू इट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी मेरे पापा से बात करने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टॉक टू माई फादर, तुम्हारी चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टू शाउट एट मी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आई होप कि आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, 4-5 बार इसको बोलने की कोशिश करिए पूरे दिन में, 1-2 बार इसको रिपीट करेंगे तो यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इट, बोलना शुरू कर देंगे। So guys, it is end of the class. We will be meeting again with something new, something exciting. I have to say bye to you. Thank you so much. Have a nice day.